नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणुका सेंगर आज ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण में आप सबका स्वागत करती हूँ। व्याकरण के अंतर्गत आने वाले समास को हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास को जानने से पहले हम समास के बारे में सब जानकारियाँ यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। सम धन अस से मिलकर के समास बनता है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मिलन करके एक शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। पदों के मिलने पर भी उस समस्त पद का अर्थ वही रहता है जो उन पदों के अलग रहने पर था। अतः कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है और दोनों पद सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे राजपुरुषः, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं या बनाते हैं तो राज्ञः पुरुषः में विभक्ति का लोप होने से राज्ञः पुरुष की अपेक्षा राजपुरुष छोटा हो गया, किंतु अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आई। अतः यह समास युक्त पद कहा जाएगा। समस्त पद, ये समास के ही हिस्से हैं जिसमें हम विग्रह करेंगे, जो उसके बारे में आपको मैं बतला रही हूँ कि समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुरुषः समस्त पद है। अब आइए जानते हैं विग्रह के विषय में। विग्रह क्या है? समास के अर्थ बोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः। आइए समास के भेदों को जानते हैं। समास के भेद, समास 6 प्रकार का होता है, जिसमें तत्पुरुष समासः, द्विगु समासः, कर्मधारय समासः, द्वंद्व समासः, बहुव्रीहि समासः, अव्ययीभाव समासः। अब हम इन 6 समासों के जो उसके समास के भेद दे रखे हैं, उनमें जो सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर तत्पुरुष की परिभाषा जो है, प्रायेण उत्तर पद प्रधानस्त तत्पुरुषः, यत्र पूर्व पदम द्वितीया विभक्ति ही सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं भवति तथा उत्तर पदम प्रथमा विभक्तौ भवति तत्र तत्पुरुष समासः भवति। इसका हिंदी में भी आपको मैं बतला देती हूँ। अर्थात जिस समास में पूर्व पद द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास में सारी विभक्तियां द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के तत्पुरुष का हम समझाते हैं कि किस तरह से तत्पुरुष में विभक्तियों का प्रयोग किया गया। मैं यहाँ पर उसके विषय में बतला करके उनके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, उस तत्पुरुष समास में इसमें
पहला पद द्वितीया विभक्ति का होता है और समासावस्था में उसका लोप हो जाता है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से। सामासिक पद जो है इसका वह है ग्राम गतः। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो ग्रामम गतः, अर्थ इसका हिंदी में देखेंगे आप तो गांव को गया। कृष्णार्षितः, कृष्णम आर्षितः, कृष्ण पर आर्षित। गजारूढ़, गजम आरूढ़, हाथी पर चढ़ा हुआ। आइए तृतीया तत्पुरुष समास को देखेंगे। इसमें पहला पद तृतीया विभक्ति का होता है और समासावस्था में उसका लोप हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। ज्ञान शून्य, जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे तो ज्ञानेन शून्य शब्द बनेगा, अर्थ ज्ञान से शून्य। दूसरा उदाहरण देखें। विद्याहीन, विद्याया हीन, इसका विग्रह होगा, इसका अर्थ विद्या से हीन। अगला उदाहरण बाणः हतः, समास का विग्रह बाणेन हतः, अर्थ बाण से मरा हुआ। अग्नि दग्धः, समास का विग्रह करने पर अग्निना दग्धः, आग से जला हुआ। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है और समासावस्था में उसका लोप हो जाता है। उदाहरण से जानेंगे। दान पात्रम, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो दानाय पात्रम, उसका अर्थ होगा दान के लिए। दीन दानम, दीनाय दानम, अर्थ दीन के लिए दान। भूत बलि, भूतेभ्यः बलिः, अर्थ भूतों के लिए बलि। पंचमी तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है और समासावस्था में उसका लोप हो जाता है। आइए अब हम पंचमी तत्पुरुष के उदाहरणों को देखें। चौर भयम, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो चौरात भयम, अर्थ चौर से भय। रोग मुक्तः, रोगात मुक्तः, हिंदी अर्थ रोग से मुक्त। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। हमने अभी द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष तक समझा दिया है। आने वाले अगले वीडियो में हम षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी और जो शेष तत्पुरुष समास रह गए हैं उनको बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।